कि भाई अब तो रैंक आएगी, अब तो स्कोर बढ़िया आ गया, अब तो भाई एम्स दिल्ली में सिलेक्शन होएगा। यार बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी। आपको लग रहा हो कि मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई या बॉर्डर लाइन स्कोर है, शायद मिले शायद ना मिले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बैकअप ऑप्शंस रखो, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करो। ठीक है, एमबीबीएस में आए हो, मेडिकल रिसर्च को आप एक्सप्लोर करो। कौन कौन सी मेडिकल रिसर्च होती हैं फॉर एन एमबीबीएस स्टूडेंट? सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर STS ICMR। पढ़ाई भी करो, साथ में अगर किसी की हेल्प लेनी है कोचिंग की वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना। हेलो बच्चों, बहुत बहुत बधाइयां उन्हीं सभी स्टूडेंट्स को जिनकी इस बार नीट यूजी में बहुत अच्छा स्कोर आया है। मेरे दिल से आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपकी मेहनत फाइनली रंग लाई है। 2 साल की कड़ी तपस्या होती है यार नीट यूजी की तैयारी के लिए, एंड उसके बाद जब अच्छा स्कोर आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो अब मैं एक मेडिकल कॉलेज चूज करूंगा और अपनी ड्रीम ब्रांच एमबीबीएस, ड्रीम पैशन जो है मेरा, वो मैं परस्यू करूंगा। इस वीडियो में आई वांट टू टॉक टू यू कि नीट यूजी सेलेक्ट होने के बाद कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, स्पेशली अभी जब आपका स्कोर आ गया है और काउंसलिंग होने वाली है, एंड फॉर ऑल्सो फर्स्ट ईयर में क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। नाउ, जब आपका नीट स्कोर आया होगा आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं तो बॉस हूं, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं तो सारी दुनिया का राजा हूं, मुझसे बेटर कोई नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि यस, आई गॉट रैंक 1 इन ऑल इंडिया पीएमटी, आई एम द टॉपर ऑफ द कंट्री। बट बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बना करता है, जो स्पेशली नीट यूजी एस्पिरेंट करता है बिफोर चूजिंग हिज और हर मेडिकल कॉलेज। तो मेरा नाम डॉक्टर ऋषभ जैन है। मैंने अपनी एमबीबीएस एम्स न्यू दिल्ली से करी है। उसके बाद अपनी पीजी रेडियोलॉजी में करी है पीजीआई चंडीगढ़ से, और फिर अभी फेलोशिप कर रहा हूँ ILBS हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। तो मेरे पास अराउंड 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन दिस मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रेनिंग। सो इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ईयर और नीट यूजी एस्पिरेंट क्या मिस्टेक्स करता है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये मेरी इंटर्नशिप की पिक है। जब हमारी इंटर्न्स पिकनिक होती है, पूरा बैच साथ में एक पिकनिक के लिए जाता है दिल्ली में एक फार्म हाउस की, तो उसमें ही ये पिक ली गई है। एंड मैं पूरी जर्नी आपको, जो मेरी एमबीबीएस की जर्नी हुई है, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी होती है एमबीबीएस की, पता है एक मेडिकल एस्पिरेंट की ड्रीम होती है एमबीबीएस करनी, एंड वो एक बार ड्रीम पूरी होती है ना, तो एमबीबीएस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ योर लाइफ। ये टाइम आपका कभी वापस नहीं आने वाला, सो इसको अच्छे से एंजॉय करना, पर पढ़ना भी। सो ये मेरी शिमला ट्रिप की पिक है। हम शिमला जाते हैं एज अ होल बैच इन अवर फर्स्ट ईयर, एंड उसकी ये बहुत ही अच्छी सी पिक है। फिर ये मेरी सेकेंड ईयर की पैथोलॉजी की लैब की पिक है, जिसमें हम एक सिरोसिस का लिवर स्पेसिमेन देख रहे हैं। फिर ये वाली हम ट्रिप गए थे, ये जो इमेज है ये गैंगटॉक की ट्रिप थी, मैं अपने बैचमेट्स के साथ गया था, दोस्तों के साथ गया था। फिर ये लेह लद्दाख की ट्रिप है, पैंगोंग लेक जो इतनी फेमस लेक है लेह लद्दाख में, वहाँ की पिक है। यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ गया था घूमने। फिर ये हमारी बैच फोटो है। एम्स में कल्चर है कि हर बैच की बैच फोटो होती है, ऑफिशियल बैच फोटो, जो कि एम्स की मैगजीन में पब्लिश होती है। सो दिस इज मी। ठीक है, ये आपका भाई है, यहाँ पर खड़ा है, एंड दिस इज अवर बैच फोटो। एंड देन दीज आर 2 फोटोज फ्रॉम माई ट्रिप टू द यूएस। मैं यूएस गया था एक रिसर्च इलेक्टिव लगाने। सो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एमबीबीएस में क्या क्या होती हैं, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज होती है, कुछ के बारे में मैं इस वीडियो में भी बात करूंगा। तो ये कैपिटल के सामने एक लेक के पास मेरी फोटो है। ये मैं एनबीए का गेम देखने गया था, बास्केटबॉल मुझे बहुत पसंद है, आई प्ले बास्केटबॉल। तो मैं एनबीए का एक गेम देखने गया था, वहां से मैंने फोटो ली है। फिर ये वाली मेरी फोटो विलेज पोस्टिंग की है, हमारी 7th सेमेस्टर में 3 महीने के लिए, सॉरी 7th सेमेस्टर 45 डेज के लिए विलेज पोस्टिंग लगती है। उसमें पूरा बैच में कुछ कुछ छोटे छोटे बैचेस डिवाइड हो जाते हैं। ये मेरा विलेज बैच था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया विलेज में भी। एंड ये फाइनली हमारी इंटर्नशिप की पिक है, जिसमें इंटर्नशिप में आई एम अ सिंगर, आई सिंग, आई वाज पार्ट ऑफ द एम्स का बैंड। तो हमने वहाँ पर कुछ परफॉर्म किया था। फिर ये गेम्स खेल रहे हैं अपनी इंटर्नशिप पिकनिक में। तो ओवरऑल मोटा मोटा मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये 5.5 साल जो आपके एमबीबीएस के हैं, ये कभी वापस नहीं आने वाले। ये सबसे अच्छी मेमोरी बनने वाली है आपकी आगे की लाइफ के लिए। सो इसको अच्छे से एंजॉय करना,
चेरिश दिस फेज ऑफ योर लाइफ एंड आई होप कि इन 5 सालों में आप खूब तरक्की करोगे, खूब पढ़ाई करोगे, खूब मस्ती करोगे। ठीक है। Now, अब हम कुछ बात करते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट या जैसे नीट यूजी एस्पिरेंट नहीं करनी है। तो पहला है आपका कॉलेज सिलेक्शन। ठीक है, अभी आपका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग स्टार्ट होएगी एंड आपका सबसे बड़ा टास्क होगा कि भाई कौन सा कॉलेज मुझे सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा रिलैक्स मत हो जाओ कि भाई अब तो रैंक आएगी, अब तो स्कोर बढ़िया आ गया, अब तो भाई एम्स दिल्ली में सिलेक्शन होएगा। यार बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी। ठीक है, लुक एट द पास्ट ईयर काउंसलिंग लिस्ट। पास्ट ईयर काउंसलिंग लिस्ट देखो, उसमें देखो कि आपकी रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। उन कॉलेजेस की एक लिस्ट बना के रखो कि इस रैंक पर मुझे ये कॉलेजेस मिलेंगे एज पर लास्ट ईयर की कट ऑफ। एंड उस कॉलेज के फिर सीनियर्स या जो एमबीबीएस कर रहे हैं वहां पे उनसे टच में रहो थ्रू ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वट। ठीक है, मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना है, यू कैन डायरेक्टली डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर। ऐसे ही आपको सब कॉलेज के कुछ ना कुछ सीनियर्स मिल जाएंगे। इस लिस्ट के हिसाब से जो जो कॉलेजेस में आपको जाना है उनके सीनियर्स को ढूंढो, थोड़ा फीडबैक लो, बहुत इंपॉर्टेंट है खुद पर्सनली फीडबैक लेना। एंड इफ पॉसिबल विजिट दोज कॉलेजेस। जाओ अपने पेरेंट्स के साथ एक बार कॉलेज देख के आओ कि भाई ये कॉलेज है जो मुझे प्रोस्पेक्टिवली मिल सकता है, बहुत हेल्प मिलती है। सेकेंड इज इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट डेट्स। जो भी अभी काउंसलिंग की डेट्स आनी है उनका एक अच्छे से ट्रैक रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं इंपॉर्टेंट काउंसलिंग डेट्स, अच्छे से उनका ट्रैक रखना। नाउ रिसर्च कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है करना। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लैब्स हैं कि नहीं फर्स्ट सेकेंड ईयर की। अगर नया कॉलेज खुल रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हो, तो उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। एसोसिएटेड जो हॉस्पिटल है वो कितना बड़ा है, हाउ मेनी बेडेड हॉस्पिटल इज देयर, उसमें कौन कौन सी सुपर स्पेशलाइजेशन है, सब स्पेशलाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। फिर फैकल्टी नंबर कितना है, कितनी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, और उन उन कॉलेजेस के कौन कौन से रिनाउंड एलुमनाई हैं जो कि बड़े लोग हैं उस कॉलेज में, या पास्ट स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी यूएस में हैं या इंडिया में अच्छा कर रहे हैं। गेट इन टच विद देम। नाउ अंडरस्टैंडिंग द काउंसलिंग प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि काउंसलिंग होनी कैसे है, इसका पूरा डिटेल्स एमसीसी की वेबसाइट पर है, वहां से आप चेक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि काउंसलिंग प्रोसेस पर आप एक वीडियो बनाओ तो आप कमेंट्स में डालो कि सर प्लीज एक काउंसलिंग सेशन पे वीडियो बनाओ, मैं वो भी बना दूंगा। नाउ बैकअप ऑप्शंस रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई या बॉर्डर लाइन स्कोर है, शायद मिले शायद ना मिले। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बैकअप ऑप्शंस रखो। ठीक है, इफ यू कैन अफोर्ड अ प्राइवेट कॉलेज, इफ योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड अ प्राइवेट कॉलेज, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग प्राइवेट कॉलेजेस। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, इवन बेटर देन सम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो डू ऑप्ट फॉर देम इफ यू कैन अफोर्ड इट। अदर मेडिकल कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, नर्सिंग के होते हैं, बीएमएस के होते हैं, टेक्नीशियन कोर्सेज होते हैं। ऑल दीज कोर्सेज बहुत चल गए हैं अभी एंड इनकी पे अब उतनी भी कम नहीं है जितना आपको लगता है। पता है आजकल नर्सिंग स्टाफ इज ऑल्सो अर्निंग वेरी गुड, बीएमएस तो अच्छा कमा ही रहे हैं। सो डू एक्सप्लोर अदर मेडिकल कोर्सेज इज वेल। एंड अगर पॉसिबल हो यू कैन ऑल्सो कंसिडर ऑप्शंस ऑफ गोइंग अब्रॉड। तो बहुत सारे लोग एमबीबीएस करने फॉरेन जाते हैं, रशिया एनो, ठीक है, यूक्रेन में बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जॉर्जिया में बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, स्पेशली आर्मेनिया में बहुत सारे पढ़ते हैं, अजरबैजान में भी पढ़ते हैं। ठीक है, फिलीपींस ऑल्सो, चाइना ऑल्सो, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी अब्रॉड एमबीबीएस एंड देर इज नो हार्म इन डूइंग एमबीबीएस अब्रॉड। थोड़ा लंबा एमबीबीएस पीरियड होता है। सो रशिया में फॉर एग्जाम्पल एमबीबीएस इज 6 years, उसके बाद यू हैव टू क्लियर द एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट, तो थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसेस। बट अगर आपको ड्रॉप लेने का मन नहीं है, यू आर ओके विद गोइंग अब्रॉड, डू कंसिडर दैट ऑप्शन। वेरी चीप एमबीबीएस एज कंपेयर टू इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। नाउ फाइनली अगर आप फर्स्ट ईयर में अब आ गए हो तो फर्स्ट ईयर में क्या क्या आपको चीजें नहीं करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वेस्ट टाइम इन फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में बच्चे क्या करते हैं कि इतना नहीं पढ़ते, अब एमबीबीएस में आके बहुत चिल हो जाते हैं। ठीक है, चिल होना जरूरी है। अब उस रैट रेस से निकलो,
तो आई वुड से कि रैट रेस से निकलो, बट अपने लिए पढ़ना स्टार्ट करो आप। ठीक है, आप एमबीबीएस में अपने लिए आए हो, इस सब्जेक्ट को, इस फील्ड को समझो। सो अनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इनकी बुक्स पढ़ो, अच्छे से बुक्स पढ़ो, और अगर समझ नहीं आ रही यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ अ कोचिंग ऐप। ठीक है, पीडब्ल्यू मेडेट की भी फर्स्ट ईयर का कोर्स अलग से आता है, चीप भी है, आप आराम से खरीद सकते हो उसको एज अ हेल्प टू योर टेक्स्ट बुक्स। आई वोंट से कि बस उसी को पढ़ो, बट एज अ हेल्प टू योर टेक्स्ट बुक्स यू कैन डेफिनेटली रीड। नाउ डू टेक पार्ट इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। मैं सब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई एमबीबीएस में पढ़ाई करने के लिए नहीं आया हो, पर्सनैलिटी बनाने के लिए आए हो। ठीक है, पर्सनैलिटी बनती है एक एमबीबीएस कॉलेज में। ठीक है, कॉलेज फेस्ट में पार्ट लो, क्विजेज अटेंड करो। ठीक है, जैसे दिल्ली में अगर कुछ लोग एमबीबीएस करेंगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी क्विजेज होती हैं, डू टेक पार्ट इन देम। जनरल क्विजेज होती हैं, उनमें जाओ। पॉलिटिकल क्विजेज होती हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, उनमें जाओ। मेडिकल क्विजेज नेशनल लेवल पे बहुत सारी होती हैं, एम्स में, पल्स में होती है नेशनल लेवल पे क्विज। फिर केजीएमसी में एक नेशनल लेवल क्विज होती है फिजियोलॉजी की। वेलोर में क्विज होती है नेशनल लेवल। फिर टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। तो आई एम अ बास्केटबॉल प्लेयर। मैं अपने कॉलेज में बास्केटबॉल खेलता था, सारी पल्स में मैंने बास्केटबॉल खेली है अपने कॉलेज में। तो एक स्पोर्ट वाला कंपोनेंट अपने लाइफ में हमेशा ऐड करके रखना जब आप फर्स्ट ईयर में एंट्री करोगे। एंड फाइनली रिसर्च अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो। ठीक है, एमबीबीएस में आए हो, मेडिकल रिसर्च को आप एक्सप्लोर करो। कौन कौन सी मेडिकल रिसर्च होती हैं फॉर एन एमबीबीएस स्टूडेंट? सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर एफटीएस आईसीएमआर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन भी है। तो एफटीएस आईसीएमआर क्या है? दिस इज अ शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप। दिस इज अ शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप स्कॉलरशिप। तो एक तरह की स्कॉलरशिप है। आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो देता है ये स्कॉलरशिप। ठीक है, कितनी की स्कॉलरशिप है? तो दिस इज 50,000 रुपीज पर ईयर। एंड इसके लिए आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है। सो यूजली लोग क्या करते हैं कि समर ब्रेक में, जो फर्स्ट ईयर का समर ब्रेक होता है, उसमें दे टेक अप अ रिसर्च प्रोजेक्ट। अपने किसी भी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री की फैकल्टी के पास जाओ, टेल देम कि सर मुझे शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना है, गिव मी अ रिसर्च प्रोजेक्ट। दिल गिव यू अ स्मॉल रिसर्च प्रोजेक्ट, उसका प्रोटोकॉल सबमिट करो, प्रोटोकॉल एक्सेप्ट होता है आईसीएमआर से, एंड उन 2 to 3 months में आप ये पूरा रिसर्च करते हो, एंड फाइनली उसके रिजल्ट्स आप आउट करते हो आईसीएमआर को। एंड दे सेलेक्ट स्टूडेंट्स जिनकी अच्छी रिसर्च हुई है, एंड सबको कर ही देते हैं ऑलमोस्ट। सो 50,000 पर ईयर है, हर साल यू कैन डू इट। सो यू कैन डू इट फॉर 4 years, 2 lakhs आराम से कमाओ एमबीबीएस में। ठीक है, बाय डूइंग रिसर्च। सो नंबर 1 वॉज एफटीएस आईसीएमआर। इसके अलावा भी बहुत सारी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज होती है एट अ पर्सनल लेवल। आप फैकल्टी के पास जाके उनसे बोल सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन मेडिकल रिसर्च, दे विल गिव यू अ टॉपिक और आप करो आराम से रिसर्च। एक कॉन्फ्रेंस होती है इस्कॉम्स के नाम से, इस्कॉम्स के नाम से कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि नीदरलैंड्स में होती है। ठीक है, सो मैंने अपना पेपर वहां पर प्रेजेंट किया था इस्कॉम्स में जाके। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप अब्रॉड घूम के आते हो, पहली बार जाते हो आप अब्रॉड, लाइफ में बहुत अच्छा लगता है। सो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर करो अपनी एमबीबीएस में, पढ़ाई भी करो, साथ में अगर किसी की हेल्प लेनी है कोचिंग की, वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना। आई वुड से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं ना आजकल की, बस कोचिंग ही पढ़ रहे हैं, वो गलत है। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ोगे तो आदत नहीं बनेगी। और कोचिंग लेनी है तो टेक इट एज अ हेल्प। जो वीडियो लेक्चर्स हैं, बड़े अच्छे वीडियो लेक्चर्स आते हैं आजकल कोचिंग में, तो टेक द हेल्प ऑफ देम, समझो टॉपिक को, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ो, पर टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिस्टेक्स एज अ नीट यूजी एस्पिरेंट, मैंने अपनी थोड़ी एमबीबीएस की लाइफ भी शेयर करी। आई होप आप लोग मोटिवेट हुए होंगे कि एमबीबीएस में बहुत फन आने वाला है। एंड हाँ, आने वाला है, बहुत फन आने वाला है। एमबीबीएस मेरी लाइफ का अभी तक का बेस्ट टाइम था। सारे डॉक्टर्स अपनी एमबीबीएस को बहुत चेरिश करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग भी करोगे। एंड आई होप आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो, आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट मिले, एंड आप एक अच्छे डॉक्टर बनो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑन द अदर साइड।